डीएनए मित्रों, आपको दिल्ली की स्वाति मालीवाल याद है? आप ये मत सोचिए कि विश्लेषण के बीच में मैं आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ रहा हूं जो आउट ऑफ सिलेबस हो। यह सवाल हमारे अगले विश्लेषण का आधार है। तो हम आपसे फिर पूछ रहे हैं, क्या आपको दिल्ली की स्वाति मालीवाल याद हैं? वही स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, जिन्होंने महिला आयोग के अध्यक्ष रहते हुए अपनी राजनीतिक पहचान बनाई, सांसद भी बन गई। लेकिन स्वाति के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी, यह आपको पता है? क्या आप जानते हैं कि इस समय दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको नहीं पता होगा क्योंकि कोई है ही नहीं। 23 महीने से दिल्ली महिला आयोग की कुर्सी खाली है। डीएनए मित्रों, अध्यक्ष ही नहीं है, कोई ऐसा कर्मचारी भी वहां नहीं है जो किसी महिला की शिकायत सुन सके। ध्यान दीजिएगा, महिला अपराध के मामले में संवेदनशील मानी जाने वाली दिल्ली में महिला आयोग बंद है। सोचिए, जिस महिला आयोग में मुसीबत की मारी महिलाएं इस उम्मीद में पहुंचती थी कि कोई उनकी बात सुनेगा, उनकी घबराहट दूर करेगा, उनकी मदद के लिए आगे आएगा, उस पर ताला लटका है, बंद है वो। वहां वीरानगी छाई हुई है, अध्यक्ष की कुर्सी पर धूल जम गई। डीएनए मित्रों, स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सदस्य बन गई। उन्होंने जनवरी 2024 में इस्तीफा दे दिया। 4 महीने बाद मई 2024 में दिल्ली के महिला और बाल विकास विभाग ने वहां कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे 223 कर्मचारियों को भी हटा दिया। आज यह स्थिति है कि दिल्ली महिला आयोग पूरी तरीके से निष्क्रिय है। जी न्यूज की टीम जब महिला आयोग के दफ्तर पहुंची तो वहां पर खाली कुर्सियां दिखाई दी, बंद पड़े ताले। जहां एक समय में महिलाओं की कतार लगी रहती थी, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ था। महिला और बाल विकास विभाग में तैनात एक आईएएस अधिकारी को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके साथ गिने चुने कर्मचारी हैं जो पुराने मामलों की सुनवाई में ही उलझे रहते हैं। हमारे संवाददाता की एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी किस तरह चल रहा है। दिल्ली में महिला आयोग का पूरा काम इन दिनों ठप पड़ा है। पिछले करीब 16 महीने से दिल्ली महिला आयोग में जो यहाँ की अध्यक्ष थी स्वाति मालीवाल, उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद में यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। हैरत इस बात पर है कि जो महिला आयोग का मूल ऑफिस था विकास भवन दिल्ली में 2nd फ्लोर पर, उस ऑफिस पर ताले लग चुके हैं। वहां धूल का गुबार छाया हुआ है, वहां गर्दी जमी हुई है। डीएनए मित्रों, दिल्ली में महिला आयोग बंद हो गया तो इसका कारण यह नहीं है कि हिंसा कम हो गई, यहां पर शिकायतें कम हो गई। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध एक गंभीर समस्या बनी हुई है। दिल्ली में 181 महिला हेल्पलाइन पर, 181 महिला हेल्पलाइन पर काफी शिकायतें भी मिलती हैं। सितंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच इस हेल्पलाइन पर 8,594 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में 181 महिला हेल्पलाइन पर मदद के लिए आने वाली कॉल्स में सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा की शिकायतें होती हैं। शारीरिक और यौन हिंसा के मामले भी टॉप 3 में शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2018 के बीच 3 साल में 50,000 से ज्यादा मामले महिला आयोग के जरिए सुलझाए गए। इससे स्पष्ट है कि महिला आयोग मुसीबत की मारी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी उम्मीद थी। इसके बावजूद दिल्ली महिला आयोग एक तरह से बंद हो चुका है। महिलाओं के लिए जो उम्मीद थी वो बंद हो गई है। मित्रों, महिला आयोग में नियुक्ति की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होती है। राज्य सरकार की सिफारिश पर उपराज्यपाल उस पर मोहर लगाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं महिला हैं। इसके बावजूद जब महिला आयोग बंद पड़ा हुआ है तो किस तरह इस पर राजनीति हो रही है, अब वो सुनिए। अगर एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए दिल्ली में महिला आयोग ठप पड़ा हुआ है, काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सवाल उठना लाजमी है। और इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है कि अगर एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं के लिए काम नहीं कर सकती है तो फिर बाकी लोगों तो क्या ही उम्मीद करें। खैर, ये तो एक राजनीतिक बयानबाजी हुई, लेकिन इस सब के बीच गंभीर मामला है ये। दिल्ली के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल दोनों पर उस पर ध्यान देना चाहिए।